ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आज पूरे दिन बातचीत हुई है स्टेट ऑफ द स्टेट्स बिहार फर्स्ट को लेके। बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे आश्वासन आए हैं, बहुत सारे दावे आए हैं, बड़े यूनिक आइडियाज भी पता चले हैं कि 3.5 घंटे के भीतर पटना अप्रोचेबल हो जाएगा, चाहे बिहार के किसी सुदूर कोने से कोई आ रहा हो। जितनी आसानी से ये सब कुछ सुन रहे थे, उतनी आसानी से सम्राट चौधरी को लग रहा है कि सरकार इस बार बनेगी, या चुनौती मिल रही है सामने से अच्छी? देखिए, बिहार चुनाव को भी आप जानती हैं और बिहार के विकास को भी जानती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप स्वयं बिहार से ताल्लुक रखती हैं। यहां से पलायन करना पड़ा आपको, ये बात हमें पता है। बिहार आज समृद्धि के रास्ते पर है। मैं नहीं कहता हूं कि पहुंच गया। आज बिहार में हम लोग एमएलए हुए, मिनिस्टर के तौर पर 98-99 में आए। 6 घंटा 7 घंटा पर डे पैदल चलना पड़ता था गांव में जाने के लिए। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि बिहार के किसी कोने में, किसी इलाके में आप चले जाइए, बाढ़ प्रभावित इलाका हो, नक्सल प्रभावित इलाका हो, किसी गांव में जाना है जिसकी आबादी 1000 से अधिक होगा, उसको कम से कम 2 तरफ से रास्ते होंगे, रोड होगा, बिजली कनेक्शन होगा, वाटर सप्लाई होगा, बेसिक एमिनिटीज होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा डर था बिहार में, मैं बोल रहा हूं, बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं सरकार में। आज यदि दुश्मन आपका नहीं है श्वेता जी, तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा। किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जिसके अपराध हो, किसी का व्यक्तिगत झगड़ा है, तब तो मैं पक्का कहूंगा कि भाई पुलिस थाने को बता के जाइए, ऐसे नहीं जाइए। और देश में, दुनिया में कहीं भी यदि आपके व्यक्तिगत झगड़ा वाले लोग हैं, तब तो बता के ही जाना चाहिए। लेकिन बिहार एक पूर्ण रूप से अब विकसित बिहार हो चुका। और आपने चर्चा किया 3.5 घंटा। मैं उदाहरण देता हूं। बेगूसराय के रास्ते में पटना पिछले 30 वर्षों से आता हूं, और मैं अपने गांव से चलता था, मात्र 8 घंटे लगते थे पटना शहर आने में। आज मैं तो पहुंचता हूं 4 घंटे में। मेरी वाइफ को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार का प्रावधान नहीं है। मेरी वाइफ पटना से पिछले पूजा के दिन, क्योंकि थोड़ा खाली भी सड़क मिला, तो 3.5 घंटा में पटना से तारापुर का इलाका, मुंगेर जिला, जो बॉर्डर का पार्ट है, एक तरह से झारखंड है, पटना से बेगूसराय इंडस्ट्री का जोन बन चुका। आप 1.5 घंटा में बेगूसराय एंट्री कर जाइए। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटे में पहुंच जाइएगा। पटना से छपरा 1.25 घंटा में। पटना से बक्सर 4 घंटे लगते थे, आप 1.5 घंटा में पहुंच रहे। पटना से गया जी, मोक्ष की धरती और जहां ज्ञान की धरती कहा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, उस दिन हैवी रेनफॉल हो रहा था, और हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ चले, और 1.5 घंटा में बोध गया हम लोग पहुंच गए। तो ये बदला हुआ बिहार है। मैं तो कहता हूं, सबका स्वागत करता हूं कि आप बिहार आइए, बिहार की प्रगति को देखिए। बिहार गरीब राज रहा है, इसमें कहीं दो मत। और इसलिए मैं गरीब राज कहता हूं। अभी परतय जी आपके इस कन्वर्सेशन में यहां थे, वो पथ निर्माण सेक्रेटरी बहुत लंबे समय रहे। क्योंकि हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ
हम दूरी बना के रखे थे। बिहार में इंडस्ट्री को हम ला ही नहीं रहे थे। 2020 के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने बेसिक इम्यूनिटी पहुंचा दिया, हमारा सुशासन स्थापित हो गया, अब हम इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोलेंगे। और मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि गंगा के ऊपर मैरीन ड्राइव बना 1970 में बॉम्बे ने बनाया। हम लगभग 50 साल पीछे हैं, 55 साल पीछे हैं। हम लोगों ने अपने संसाधन से, राज्य के संसाधन से धीरे धीरे 2012-13 में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में उसको पूरा किया। लेकिन अब हम लोगों ने इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया, हैम मॉडल लाया, 60-40 का कंसेप्ट लाया, क्योंकि उसको बनने में 12 साल लगा। आज अभी लगभग 150 किलोमीटर हम हैम मॉडल के माध्यम से पीपीपी मोड पर जा रहे हैं। दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर का कहलगांव का टेल पॉइंट जाएंगे। इस इलाके में लगभग 150 किलोमीटर हम रोड बनाएंगे जो पीपीपी मोड पर होगा। हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि वो 12 साल में बना था, क्योंकि हम गरीब थे, धीरे धीरे पैसा दिया। इसमें 1 रुपया पैसा अभी नहीं लगा रहे हैं। 60% प्राइवेट पार्टी लगाएगी, 20-40% सरकार लगाएगी, और ये 3 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। यही बदला हुआ बिहार। सड़क आंखों से दिखती है, प्रत्यक्ष उस पर मुझे नहीं लगता कोई सवाल उठा सकता है। हमने भी देखा कि चूंकि कोइलवर का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां के जैम से बचने के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक कर रही है। लेकिन ये लॉ ऑर्डर को आप अपनी ताकत बता रहे हैं। एकदम ताकत है, इसलिए कहा। एनसीआरबी एनालिसिस कहता है कि लालू यादव का टर्म जो 99 से 2004 लेता है, उसने एवरेज 26,567 केसेस ऑफ वायलेंट क्राइम्स देखे। While this average for Nitish Kumar's term starting 2020 till the reported year for 2022 average 48,168। नहीं, अब मैं बताता हूं। पहले तो केसेस नहीं होते थे, नीतीश कुमार जी ने कहा केस करो। अब तो ईमेल से केस बिहार में होता है। एक दूसरा है, यहां सजा भी दी जाती है, यहां कार्रवाई की जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि गारंटी देता हूं। आप बगल में गोपाल खेमका की हत्या का नाम सुना होगा आपने। एक अपराधी की हत्या अपराधी गुट ने किया, जो पारस हॉस्पिटल में घुसकर उसने मारा उसको। लेकिन बिहार की पुलिस का तारीफ करना चाहिए आपको कि 100 घंटे में दोनों के एक अपराधी को चिन्हित करके सबको जेल के अंदर डालने का काम नीतीश की सरकार। नीतीश कुमार जी की सरकार में बचाने का संभव नहीं है, कोई बच नहीं सकता है। कोई अपराधी हो उसको जेल जाना हो, और जितना भी अपराधी का नाम आप बताएंगे वो पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी की सरकार ने उनको जेल में डाला होगा, भले न्यायालय ने छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा। बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमों की घोषणा आजकल हो रही है। जो जिनके पास रोजगार नहीं है 25 साल से नीचे, मुझे लगता है 1,000 रुपए आप लोग 2 साल के लिए दे रहे हैं। महिलाओं को रोजगार 3 साल के लिए दे रहे हैं। महिलाओं को 10,000, उसको तैयारी करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। 12,000 रुपया साल का इसलिए दे रहे हैं कि वो तैयारी करके अपने जॉब को सिक्योर करे। मूलतः यह मकसद है सरकार का कि अगले 3 वर्षों में आप तैयारी करें। और महिलाएं, इसलिए कि बिहार में एक महिला एक ताकत है, और इसलिए मैंने कहा कि ताकत है कि 2006 से वर्ल्ड बैंक के लोन लेकर मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करना शुरू किया, और 1,40,00,000 महिला इससे जुड़ी। अभी तो हम लोगों ने 75 लाख महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक राशि उपलब्ध कराया है 10,000। आगे इसको और करना है। 2,70,00,000 परिवार है बिहार में, जिनका भी आवेदन आएगा उनको दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जो बेटी एक जमाने में बेटी थी 2006 से 10-15 तक, जिसको साइकिल दिया नीतीश कुमार जी ने, पोशाक दिया और छात्रवृत्ति दिया कि पढ़ो, फिर कहा मैट्रिक पास करो तो 10,000 देंगे, इंटर पास करो तो 25,000 देंगे, फिर कहा ग्रेजुएशन करो तो 50,000 देंगे। ये प्रोत्साहित किया
कि आप मुख्य धारा में आइए और आप पढ़कर अपने समाज में अपने परिवार को आत्मनिर्भर कीजिए। और उसका उदाहरण ये समझिए कि आज 1,40,00,000 महिलाओं ने मिलकर लगभग 56,000 करोड़ का बिजनेस करती हैं महिलाएं। ये अपने आप में अनोखा है। और बिहार के लोगों को आपके माध्यम से श्वेता जी, बिहार के जीडीपी में, जिस बिहार को निगेटिव माना जाता है इंडस्ट्री के लिए, पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट इस देश में बिहार में लगा, इथेनॉल प्लांट शुरू हुए बिहार में। और आज मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है मेरे यहां कि जिस राज्य में 80% किसान रहते हैं, वहां 23%, जहां माइनस में इंडस्ट्री था, वहां 23% जीडीपी का पार्ट आपको इंडस्ट्री से आ रहा है। ये बदला हुआ बिहार है। पर ये वादों पर खर्च कितना हो रहा है? देखिए, खर्चा जिस दिन ये लग जाएगा वित्त विभाग को, क्योंकि सम्राट चौधरी वित्त मंत्री रहे, विजय चौधरी जी वित्त मंत्री रहे, तारकिशोर जी रहे, और यहां जो बैठे हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत जी या डीजी पुलिस, ये लोग साफ स्पष्ट है। नीतीश कुमार के शासन में एक सिस्टम बना, जिसके चलते ऑर्गेनाइज सिस्टम बना, जिससे फाइनेंशियल स्थिति सुधरी। आज समझिए, हम कितना भी कलम चलाएं, लेकिन यदि फाइनेंस के चीजों को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए तो पैसा कहां से आएगा? जिस राज्य में 23,000 करोड़ का बजट होता था और मात्र 22% खर्चा होता था राज योजना, ओनली 22%। आज पिछले 2 वर्षों का बजट आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया है। हम लोग थोड़ा और सचेत होकर सारे ऑफिसर्स को लगाए। पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में 99.36% हमने खर्चा किया, मतलब 100% राशि बजट का खर्चा करने का काम बिहार की सरकार। इसलिए खर्चा करना पड़ेगा। बिहार में 3 सेक्टर्स मेरा स्पष्ट मानना है। पर 7 लाख करोड़ लग रहे हैं इसमें आपके चुनावी वादों पर। देखिए, अब किसी को कैसे आंकड़ा लोग जोड़ते हैं पता नहीं है हमें। हमारे बजट के हिसाब से हम जो आज के तहत, आज के तारीख में 2025-26 का प्लान हमने किया है, उसमें अभी तक ये 4 लाख करोड़ तक गया है। हमारा 3,17,000 करोड़ हमारा बेसिक बजट है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया, सेकेंड सप्लीमेंट्री आएगा, उसके प्रत्याशा में हमने बीसीएफ से राशि उपलब्ध कराया है। इस हिसाब से अभी तक 2025-26 तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा होने का। बिहार जैसा राज्य कहां से लाएगा, चूंकि वित्त मंत्रालय आपके पास एकदम। देखिए, 3,17,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं, तो कई योजना हम शुरू करते हैं, जिस योजना के साथ साथ कई और योजना भी शुरू करते हैं। आज 3,17,000 करोड़ में लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपना हम संसाधन से लेते हैं, फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, केंद्र सरकार का सहायता, सब मिलाकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हमें प्राप्त होता है। और लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हम लोन भी लेते हैं। तो लोन लेकर रीपेमेंट भी नीतीश कुमार जी ने सिखाया। हम पिछले 20 वर्षों में जो हमने फाइनेंशियल स्थिति को देखा है, नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर जीविका दीदी को बढ़ाया, सड़कें बनाया। तो हमको ये काम तो करना ही पड़ेगा। हम चीजों को सामाजिक तौर पर, सामाजिक सुरक्षा 1/3 पार्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम 1/3 पार्ट होना चाहिए, और 1/3 पार्ट रेवेन्यू का पार्ट होना चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो। तो अब जो हम सड़कें भी बना रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करे, इसके कंसेप्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। आज यदि हम 17,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं, तो हम उससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की भी कल्पना को साथ में लेके आ रहे हैं। इसलिए यह बदला हुआ बिहार है, ये लालू जी वाला बिहार नहीं है। उस डंस को बिहार के लोगों ने देखा है।
वो कष्टदायक रहा है, लेकिन बिहार अब बदल चुका है। नीतीश कुमार आप लोगों की कैंपेन पे, आपकी बातों में भी जैसे बहुत सेंट्रल हैं, उसके इर्द गिर्द आप सारी बातें करते हैं, और जनता को तो लगता है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ तो सम्राट चौधरी होंगे। नहीं नहीं, मैं तो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है। मैं तो इतना ही में इतने लंबे समय से 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं, मेरे लिए काफी है। पार्टी जो दायित्व देती है उस काम को करता हूं। लेकिन इस बार सीट को लेके बात बन जाएगी। पिछली बार जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिली नहीं, थी। बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप बेफिक्र रहिए। नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार बहुत समृद्ध हुआ है, और एक ही कारण है जिसके चलते बीजेपी समझौता नीतीश कुमार जी से करती है, बिहार का विकास। बिहार का विकास, सिर्फ बिहार का विकास। एक थोड़ा सा सीनियर और जूनियर वाली बात हो जाती है ना, पिछली बार ज्यादा सीटें जेडीयू ने लिए। नहीं, सीनियर जूनियर का बात ही नहीं है श्वेता जी। नहीं, स्ट्राइक रेट आप अब लोगों का बेटर था। मैं बताता हूं। हाँ। 2000 में नीतीश कुमार जी की सीटी थी 32, 70 था बीजेपी का। मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। पिछले चुनाव में नीतीश जी ने मना किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को फोन करके उन्होंने कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बना लीजिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन करके मुख्यमंत्री जी को कहा, आपने बिहार के विकास को आगे बढ़ाया है, आप बिहार को लीड कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। यही है बीजेपी। जिस दिन बीजेपी को यह लगेगा कि अब बिहार में विकास नहीं हो रहा है तो जरूर चिंता करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह लगातार मॉनिटरिंग करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही रहेंगे, कोई नहीं, आज हैं, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ नहीं, है? चेहरा रहेंगे एकदम। अभी वो तो नतीजा नहीं, आने के बाद, वरना जो विपक्ष कह रहा है कि श्वेता आप लोग जी, वोट चोरी कर रहे चाची हैं। को जब मोची हो जाएगा तो चचा कहेंगे, काहे आप चिंता करती हैं? देखिए, एकदम नीतीश कुमार जी नेता हैं और नेता ही रहेंगे। अब विपक्ष जो कह रहा है कि वोट चोरी से करते हैं आप लोग सब। देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने का रास्ता है। बिहार में एक व्यक्ति, आप, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बिहार की हैं, एक आदमी आपको फोन करके कहा है मेरा वोट कट गया। अब देखिए, मैं उसका कहानी सुनाता हूं। देश के नेता विरोधी दल, 55 वर्ष का बच्चा बिहार आया, औरंगाबाद गए, एक महिला बहन को कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। वो दीदी घर गई, जिला प्रशासन ने उनको वोटर लिस्ट थमाया। बिहार के नेता विरोधी दल ने कहा, लालू जी के परिवार के लोगों ने, कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने, पति पत्नी ने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। आधे घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका वोटर लिस्ट ये नाम है। तेजस्वी यादव जिस ईपिक नंबर से चुनाव लड़े थे 2015 का, 20 का, वो वोटर लिस्ट में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, राघोपुर के लोगों को तो नसीब नहीं हुआ था गांधी परिवार से मिलने का, क्योंकि इस देश में सो कॉल्ड राजा राजकुमार तो वही लोग हैं। राघोपुर जिसको सिंगापुर बनना था, वो तो बनाया नहीं। नीतीश कुमार जी आजकल रोड पहुंचा दिए, वहां गाड़ी पहुंच रही है। आप सोचिए, वहां के लोगों को इन लोगों ने बुलाया दिल्ली, और दिल्ली में खाना खिलाया, और खाना खा के राहुल गांधी के घर से बाहर आया तो मालूम चला कि सब वोटर लिस्ट में नाम है। आपको कोई मिला जिसने ये कहा हो कि मैं बिहारी हूं, भारतीय हूं, और उसका वोटर लिस्ट में नाम कट गया? हाँ, ये गारंटी देता हूं, कोई बिहारी हो, कोई भारतीय हो, जो भारतीय बिहार में 6 महीने से अधिक रहा होगा, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन कोई भी घुसपैठी हो, किसी धर्म जाति का हो, उसको बिहार और भारत दोनों से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से 2025 का चुनाव किस बात का चुनाव है? सिर्फ विकास, विकास, विकास। और नीतीश कुमार यदि चुनाव जीत रहे हैं तो सिर्फ विकास के मॉडल पर, कोई दूसरा, कोई उनका जातीय गणित नहीं है। सिर्फ एक ही गणित है कि बिहार का विकास किया, बिहार के लोगों का विश्वास है, और मोदी जी और नीतीश जी जब मिलते हैं तो थंपिंग मेजॉरिटी से हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव युवाओं को लामबंद करने की लगातार उनकी तरफ से, और पिछले चुनाव में भी दिखा था। मतलब अगर हम
वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी देख लें तो काफी सफल रहे सरकार बनाना, लेकिन सबसे बड़ी सफलता होती है। इस बार भी वो युवाओं को लेकर, मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहुत आक्रामक है आप लोगों पर। नहीं, उसका नींव किसने रखा? 55 इस देश में यदि लोग गरीब हैं तो 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने लूटा, तो कांग्रेस को एक तरह से वॉश आउट कर देना चाहिए देश को। यदि नींव लालू प्रसाद ने बर्बाद कर दिया तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी ने सजाया बिहार को, लालू जी ने लूटा बिहार को, कांग्रेस ने बर्बाद किया भारत को। यही तो हम कह रहे हैं। हमारी कल्पना यही है कि हमको किससे कन्वर्सेशन करना है, हमारी लड़ाई किससे है। कि देखिए, महागठबंधन जिसने भारत को लूटा है, यही तो हम कह रहे हैं। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि यदि इस देश में कोई आरक्षण का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है तो इसके लिए दोषी बीजेपी कैसे हो सकता है? सम्राट चौधरी जी, अगर हम केंद्र की बात करें तो ठीक है 11 साल, पर बिहार तो आप लोग भी अच्छा खासा। वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरा कंपैरिजन तो करिए लालू जी से और नीतीश जी से। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। मैं भी यही कह रहा हूं जो आप श्वेता जी कहना चाह रही हैं कि लालू जी जिसने बिहार को बैठाया, आप कहीं चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी जाति धर्म के गांव में, और अकेले में पूछिए बिहार का गब्बर सिंह कौन है तो बता देगा। हमको बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बच्चे डर जाए, बिहार का लोकतंत्र शर्मा जाए, उसी तो सब बचाना है बिहार को। पर आपको लग रहा है कि जो नारा वोट चोरी को लेके दे रहे हैं वो लोगों के मन में उसी लोकतंत्र पर विश्वास दिगा रहा है? वही तो, वो तो राहुल गांधी बोले हाइड्रोजन बम लाएंगे वो। अरे भैया, वो तो क्या क्या लाएंगे पता ही नहीं चलेगा देश को। 55 साल का बच्चा मैंने क्यों कहा आपको, बात समझिए। अब देखिए, जिसने इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जिसने इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक कांग्रेस पार्टी के नेता को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया और कहा कि ये कांग्रेसिया है, इसके पास कोई ये लॉ की डिग्री नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। इस देश में लोकतंत्र समाप्त किया जब 74 आंदोलन हुआ, इमरजेंसी लगा, लालू जी को अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ा क्योंकि वो जेल में बंद थे। यही लोकतंत्र है। 168 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप बता दीजिए, डबल डिजिट नहीं पहुंचेगा। मैं तो, भाजपा तो ऐसी सरकार है जो अपनी सरकार में यदि कोई इशू स्थिति गड़बड़ाई, मणिपुर, वहां अपने शासन में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। देखिए, बदला हुआ भारत है, लोकतांत्रिक भारत है। अरे पर इस तर्क से तो ये भी हो जाएगा ना कि जब लालू यादव पर वो मुकदमा हुआ और जेल गए तो उस समय केंद्र में किसकी सरकार? एकदम है ना, जनता दल की सरकार थी। फिर जनता दल की। वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि लालू जी पहले नेता है कि चारा घोटाला खुलवाया कांग्रेस पार्टी ने, चारा घोटाला में चार्जशीट करवाया देवगौड़ा जी ने, जेल भेजवाया इंदु कुमार गुजराल जी ने, सजा करवाया कांग्रेस पार्टी ने। तब भी लालू जी उन्हीं के साथ हैं, इसमें क्या करिएगा। और आरोप है कि भाजपा वाले जेल भिजवा दे, आरोप यही है। अब देखिए, विरोधी का काम है अपनी मुद्दों को उठाएंगे। लालू जी चारा खा गए तो इसे कौन डिफर करेगा? पूरा देश जान रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि क्या सचमुच एनडीए के नेता आजकल प्रशांत किशोर से घबराते हैं कि पता नहीं किस दिन कौन से आरोप? देखिए, वो बात नहीं है श्वेता जी, है आप क्या? पर भी आरोप उन्होंने आज लगाए। अब वही मैं बता रहा हूं। अब बेचारे को, जिसको अनुभव नहीं है, नए नए लोग आए हैं तो सनसनी कैसे, आप कैसे एंटरटेन कीजिएगा? कोई व्यक्ति को यदि आप उप मुख्यमंत्री पे बोलेंगे तभी तो आपको जानेगा लोग। वो बेचारा को जान ही नहीं रहा है लोग। इस देश में 17 सरकारों में जाकर काम किया। जनता दल यूनाइटेड के सदस्य रहे,
कभी किसी ने पैसा नहीं दिया बेचारे को, कहा कि हम तो पैसा पे काम ही नहीं करते। अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 241 करोड़ रुपया मेरा मेहनत का पैसा है। अब बताइए नवयुगा कंपनी, वो कौन सा कंसल्टेंसी इनसे कराया? नवयुगा कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो वो तो कंस्ट्रक्शन कराएगी ना, तो उसमें ही दलाली कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, सौदागिरी कर रहे थे, ये बताना पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि हमको मेहनत का पैसा मिला। अरे भाई मेहनत तो जब कर रहे थे तब क्यों नहीं मिला? आज यदि राजनीति में आए हो तो राजनीति में तो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हम लोग भी लोकतंत्र में हैं। मैं तो सार्वजनिक मंचों से जिस केस के बारे में उन्होंने चर्चा किया, 1995 में के पहले मैं राजनीति में था ही नहीं। एक मेरे परिवार के 22 लोग को जेल में डाला गया, मेरे घर तोड़ दिए गए, मेरे घर के चावल में अनाज में पेशाब कर दिया गया श्वेता जी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार की तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर फाइन किया, सरकार ने मुआवजा दिया और कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया। अब देखिए आरोप लगाना और जानना, क्योंकि वो बेचारा जान नहीं रहे, यही तो मैं कह रहा हूं, उनको सनसनी बनाना है कि मैंने उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। तब इसका उपाय क्या है? जो बेचारा नया कुकुरमुत्ते की तरफ पार्टी आया है तो उसको अनुभव होगा, तब जानकारी सब मिलेगा। एक लंबे समय से जब शासन चल जाता है तो तुलना भी आपकी अपनी ही से होगी। ये बात सही कहा आपने। हाँ, आप लोग कितना भी पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, जनता तो वही देखेगी जो पिछले 2 दशक में उसे नजर आ रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों के बीच अपनी बात ले जाना, या फिर यह कहना कि हम बढ़ रहे हैं आगे? देखिए श्वेता जी, मैं कहूंगा रफ्तार पकड़ चुके हैं हम, रफ्तार पकड़ चुके हैं। लेकिन मेरी तुलना यदि बॉम्बे से कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना, मेरी तुलना दिल्ली से कीजिएगा तो नहीं चलेगा। आपको दिल्ली इसलिए जाना पड़ा कि यहां रोजगार नहीं था। यदि आज से 30 साल पहले यहीं रोजगार मिल गया होता तो आप नहीं जाते। यही तो हम कह रहे हैं कि नींव खराब किया कांग्रेस ने। और श्री बाबू के बाद एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने 5 साल पूरा किया हो, लालू जी को छोड़कर, राबड़ी जी को छोड़कर, किसी एक मुख्यमंत्री। सारे सीरीज से जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उप मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल नहीं पूरा हुआ। लोकतंत्र चलेगा कैसे? लोकतंत्र अस्थायी सरकार होगा तब तो आज गर्व से कह रहे हैं कि बेसिक कम्युनिटीज हमने पहुंचाया, गांव गांव सड़कें पहुंचाई, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, और आगे कल्पना किया है कि इस बिहार के एक एक लोगों को चिन्हित करके सबको बिहार वापस लौटाना है। यह करना है। आप यदि स्वेच्छा से दिल्ली रहना चाहेंगी तो जरूर रहिए, लेकिन आगे ऐसा बिहार बनाना है अगले 5 वर्षों में कि आप भी मजबूर होइए कि बिहार लौटकर बिहार में रोजगार कीजिए। तो आपको लग रहा है कि ऐसे वादों के लिए बिहार की जनता आपको कितने सीट देगी इस बार? मैं वो नहीं, वादा तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने काम देखे। मैंने कहा नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार के काम को लोगों ने देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, पिछली बार उतना भरोसा नहीं दिखाया था लोगों ने, नहीं सीटों के हिसाब से। पिछले बार हमारे गठबंधन पूरी मजबूती से नहीं लड़ा था, मैं फिर बोल रहा हूं। अब इस बार 5 दल हम मजबूती से लड़ने वाले हैं और एक एक सीट पर वर्कआउट करते हैं। आज मेरा मानना है, आपको मैं बोल के जा रहा हूं क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है, कि 2010 से बड़ा रिजल्ट बिहार की जनता बिहार में फिर से एनडीए को देने जा रही है। वो साल जो नीतीश कुमार भी शॉक हो गए थे जिसके रिजल्ट से। नहीं, शौक नहीं हुए थे, काम शुरू किया था, जनता ने भरोसा दिखाया था। शौक कैसे आप कर सकते? नहीं, शॉक हो गए थे क्योंकि उतना जीत का दावा जरूर हो रहा था, लेकिन वैसी उस जीत समय आप कह रहे हैं उससे बड़ी जीत हो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए बिहारी होना उस दौर में लोगों को कष्ट होता था। बिहारी, अरे बाप रे, बिहार आज किसी बिहारी को गाली नहीं पड़ती है।
आज बिहार के लोग सम्मान के नजर से देखे जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल के नजर से देखे जा रहे हैं। बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है, और जो एक बार बिहार आ जाता है वो पक्का बिहार का दीवाना होके जाता है। सड़क देखता है, ट्रैफिक देखता है, एयरपोर्ट से ही उतरता है तो समझ जाता है। कुछ राज्यों में पक्षपात अभी भी हो रहा है, इसलिए हम नहीं, कहीं पर देखिए, नहीं, मेरा ये नहीं मानना है, उनको ये लगता है, जिस राज्य में आपने कहा पक्षपात होता है, उनको लगता है कि बिहार के लोग यहां आकर मेरी हिस्से का खाना खा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, ये भारत हमारा है, भारत के लोग हमारे हैं, भारत के समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्राट धन्यवाद चौधरी जी। आपको, धन्यवाद।